एक टाइम था जब लोग हमसे कमेंट करके ये क्वेश्चन पूछा करते थे कि मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहिए या फिर पेट्रोल गाड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी का प्राइस पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा था। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, इलेक्ट्रिक गाड़ी पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले थोड़ी सस्ती भी आ रही है और अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का अडॉप्शन इंडिया में तेजी से हो रहा है। मतलब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अब हमसे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से मुझे कौन सा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेना चाहिए, क्योंकि किसी को ऑफिस जाने के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चाहिए, किसी को कॉलेज जाने के लिए, किसी की वाइफ को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चलाना है, किसी को गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चाहिए और किसी को लॉन्ग राइड्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि 2025 के अंदर आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कौन सा होगा। पहले बात कर लेते हैं ऑफिस कम्यूटर्स की। ये वो लोग हैं जिन्हें घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से वापस आने के लिए एक व्हीकल चाहिए। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये लोग क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाह रहे हैं। एक कमाई पेशा आदमी अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल के एक्सपेंसेस के अंदर खर्च कर देता है और ये चीज़ तो अब और ज़्यादा क्लियर है कि अब उनका पेट्रोल का एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब E20 पेट्रोल आ गया है। मतलब ये एथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल जो है, इसमें उनको गाड़ियों में एवरेज और ज़्यादा कम मिलेगा, मतलब एक्सपेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस पेट्रोल व्हीकल के प्राइस के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन अब इनका प्राइस ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है। बल्कि कुछ स्टेट के अंदर तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले ज़्यादा सस्ते पड़ रहे हैं। तो इससे इन ऑफिस जाने वाले भाइयों का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान बनाना बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि इससे वो अपने कमाई का मोटा खर्चा जो पेट्रोल में हो रहा है उससे बचा सकते हैं। लेकिन इन ऑफिस जाने वाले भाइयों की कुछ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होती हैं। सबसे पहले तो इन्हें भरोसेमंद इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चाहिए ताकि वो रास्ते में कहीं भी बंद ना हो जाए। रेंज अच्छी होना चाहिए, कंफर्टेबल राइडिंग होना चाहिए, क्योंकि भाई ऑफिस जाते टाइम और ऑफिस से वापस आते टाइम ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो राइडिंग क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। और क्योंकि कुछ भाइयों का फील्ड जॉब भी होता है, तो इससे अगर उनके व्हीकल में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल हो तो ये उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर आप एथर रिस्टा को ले सकते हैं, क्योंकि एथर रिस्टा में आपको अच्छा राइडिंग कंफर्ट मिल जाता है, इसका सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा है, एथर आपको अच्छी रेंज एक्यूरेसी भी ऑफर करता है और इस व्हीकल के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट अवेलेबल भी है और एथर का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पैन इंडिया के अंदर अच्छा खासा फैला हुआ भी है। बस स्कूटर के अंदर एक दिक्कत ये है कि स्कूटर थोड़ा सा महंगा लगता है। तो अगर आपका बजट टाइट है और आपको एक फास्ट चार्जिंग वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो आप विडा VX2 प्लस भी परचेज कर सकते हो। और आपको अगर बजट का इशू नहीं है और आप और दूसरे स्कूटर देख रहे हो, आपको फास्ट चार्जिंग की नीड नहीं है, तो आप iQube 3.5 किलोवाट को भी परचेस कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं कॉलेज गोयर्स। ये वो बंदे हैं जिन्हें कॉलेज या फिर कोचिंग आने जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। अब इनको अच्छी टेक्नोलॉजी वाला व्हीकल चाहिए होता है और इनकी भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है स्टाइलिश डिज़ाइन। मतलब व्हीकल का डिज़ाइन इतना ज़्यादा स्टाइलिश होना चाहिए कि जैसे ये कॉलेज या कोचिंग के अंदर इंटर करें, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए। मतलब लड़कियां, आसपास के लड़के सब इनको देखने लग जाएं। और इनको व्हीकल के अंदर फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस चाहिए। इन्हें एक ऐसा व्हीकल चाहिए जिन्हें कहीं पे भी कुदा दें, क्योंकि भाई ये लड़के जो है ना, इनको परफॉर्मेंस चाहिए। इनको व्हीकल धीरे नहीं चलाएंगे, ये बहुत तेज़ चलाएंगे, गड्ढे में भी कुदाएंगे, 2-3 दोस्तों को साथ बिठा के चलाएंगे। तो ये व्हीकल की परफॉर्मेंस अच्छी होना चाहिए, बिल्ड क्वालिटी तगड़ी होना चाहिए, राइडिंग में भी अच्छी खासी होना चाहिए। तो भाई आप लोगों के लिए एथर 450X एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एथर 450X के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी मिल रही है। भाई वॉक मोड के अंदर तो ये स्कूटर अच्छा खासा भागता है। इसमें आपको गूगल मैप्स का नेविगेशन मिल रहा है, मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, जिससे इसकी राइड क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और अगर आप और ज़्यादा फंकी कलर्स के शौकीन हो और आपको और ज़्यादा अतरंगी फीचर्स चाहिए जैसे कि स्पीकर्स, तो भाई फिर आप ओला S1 Pro भी परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन ओला S1 Pro लेने की सलाह मैं आपको तभी दूंगा जब ये आपके घर का सेकेंडरी व्हीकल हो, मतलब आपके घर में ऑलरेडी कोई प्राइमरी व्हीकल अवेलेबल हो। अब ऐसा नहीं है कि कॉलेज वाले बंदों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का ही एकमात्र ऑप्शन अवेलेबल है। आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक के भी कुछ ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये ब्रांड्स अभी बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर हैं, इसलिए अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक बाइक लेने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये अभी पैन इंडिया अवेलेबल भी नहीं है, कुछ ही लिमिटेड शहरों के अंदर अवेलेबल हैं और अभी इनका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी में दो और स्कूटर्स भी हैं जो कॉलेज वाले लोगों को पसंद आ सकते हैं। पहला है सिंपल वन। इसकी परफॉर्मेंस भी तगड़ी है और उसमें फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। और दूसरा स्कूटर है रिवर इंडी।
भाई ये स्कूटर का डिज़ाइन तो सबसे ही ज़्यादा अलग है। इसमें फीचर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें बहुत सारी एसेसरी लगा सकते हो, जिससे लगाने के बाद ये स्कूटर कुछ ऐसा दिखता है। पर क्योंकि ये दोनों स्कूटर अभी लिमिटेड शहरों में अवेलेबल हैं, इसलिए हमने इन्हें बाद में रखा है। अगर ये आपके शहर में अवेलेबल हैं तो आप इन्हें भी कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है। भाई ये वो लोग हैं जिनकी उम्र अभी 15-16 साल की है, पर ये घर में जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल है उन सबको आसानी से चला लेते हैं और इनको अपने इंडिविजुअल यूज़ के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इंडिया में लीगली अभी आप एक हाई स्पीड व्हीकल चलाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। पर यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हमें कमेंट करके कहते हैं कि आप हमारे बच्चे के लिए एक ऐसा व्हीकल बता दो जिसे चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत ना हो। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ कि इंडिया में अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है या उनकी मोटर का पीक पावर 250 वॉट या उससे कम है, उनको चलाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है और इन व्हीकल्स को लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी गाइडेंस देना चाहता हूँ। चाहे आप लो स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, चाहे आप साइकिल ही क्यों ना चलाओ, आप हेलमेट ज़रूर लगाओ, क्योंकि आप अभी से आदत डालोगे तो आपको आगे चल के परेशानी नहीं होगी और हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो भी व्हीकल 25 से ऊपर की स्पीड पर जा सकता है उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लो स्पीड व्हीकल्स की लिमिटेशन की वजह से एस्टैब्लिश ब्रांड इस कैटेगरी में अपने व्हीकल्स नहीं बनाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाया है कुछ चाइनीज़ असेंबलर्स ने और इंडिया में चाइना से इंपोर्ट करके 40 से 50 हज़ार में ईवी बेचना शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों को ये सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। इनमें कोई R&D या टेस्टिंग इंडिया के अंदर नहीं हुई होती। बेसिकली ये व्हीकल्स पूरी तरह से सेफ भी नहीं होते हैं। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादातर जो फायर केसेस हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही कैटेगरी के व्हीकल हैं और इन व्हीकल्स के अंदर किसी भी तरह की कोई वारंटी भी नहीं होती है। अब यहाँ पर्सनली मैं आपको ये सलाह दूंगा कि या तो आप 18 साल के होने का वेट करो और अगर आपको अभी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है तो इसकी जगह आप इलेक्ट्रिक साइकिल परचेज कर लो, क्योंकि उसमें भी आपको 40 से 50 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी और उसकी भी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर ही होगी। इसके बाद आ जाते हैं हाउस होल्ड रनर्स। भाई ये वो लोग हैं जिन्हें बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, चाहे वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना या फिर वहाँ से लेके आना, घर का राशन लेके आना या फिर दूध वगैरह लेके आना। इनकी व्हीकल दिन भर के अंदर सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर चलती है, पर इनकी भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। पहले तो व्हीकल के अंदर ज़्यादा फैंसी और एडवांस फीचर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रैवल ही छोटा सा है तो ज़्यादा एडवांस फीचर का इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। ईजी टू ऑपरेट व्हीकल्स हो, मतलब एक्चुअल में फिजिकल की लगे, फॉब की वाला झंझट ना हो, बूट स्पेस अच्छा खासा बड़ा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ सके और कंट्रोल भी अच्छा हो ताकि अच्छे वजन के साथ भी गली में मोड़ना आसान हो। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में 2 स्कूटर्स आ रहे हैं। पहला है TVS iQube और दूसरा है एथर रिस्टा। इन दोनों ही स्कूटर्स का बूट स्पेस ठीक ठाक बड़ा है, यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हो। दोनों ही व्हीकल्स में फिजिकल की आती है तो इन्हें घर का कोई भी इंसान आसानी से चला सकता है। इन दोनों व्हीकल्स के अंदर सस्पेंशन भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं तो इनमें आप सामान भी कैरी कर सकते हो। हमारी आखिरी कैटेगरी है लॉन्ग डिस्टेंस राइडर्स। भाई ये वो लोग हैं जिन्हें लंबा डिस्टेंस घूमने का अच्छा खासा शौक है और ये परफॉर्मेंस के भी शौकीन है। भाई आसान भाषा में कहूँ तो ये वो लोग हैं जो दोस्तों के साथ चाय पीने ही 100 किलोमीटर दूर चले आते हैं। अब भाई 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो भगाते हो जाएंगे, धीरे तो जाएंगे नहीं, तो इनको परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा मतलब है। अब ये परफॉर्मेंस और अच्छी रेंज इन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर तो मिल जाएगा, लेकिन इनकी प्रायोरिटी एक बाइक होती है क्योंकि ये बाइक लवर्स हैं। इन लोगों की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल और क्लियर हैं। भाई रेंज अच्छी खासी होना चाहिए, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो होना ही चाहिए और बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी हो ताकि इसे हाईवे पे चलाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो भाई आप लोगों के लिए मार्केट में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है अल्ट्रा वायलेट F77 और भाई बिल्कुल अगर गियर वाला फील चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर तो फिर आप मैटर एरा 5000 प्लस को भी कंसिडर कर सकते हो। देखो अभी के लिए ये दोनों बाइक्स इंडिया के अंदर कुछ लिमिटेड शहरों के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट ने कुछ मेट्रो सिटीज़ के अंदर अपने शोरूम्स ऑलरेडी खोल दिए हैं और मैटर भी धीरे धीरे बाकी शहरों में भी अपने शोरूम्स खोलता जा रहा है। रिसेंटली अल्ट्रा वायलेट ने एक बड़ा फंडिंग राउंड भी क्लोज किया है, जिसका पर्पस ये है कि वो लगभग 100 शहरों के अंदर अपने शोरूम्स को ओपन कर पाए। आप सब लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हमने किसी भी कैटेगरी के अंदर बजाज का इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक को कंसिडर क्यों नहीं करा है। तो इसका जवाब ये है, तो रिसेंटली हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके ये बताया कि चेतक की बैटरी में उन्हें इशू आया है और बैटरी के इशू को रिजॉल्व करने के लिए चेतक की तरफ से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब कुछ लोगों की गाड़ियाँ तो सर्विस सेंटर पर 1-1 महीने से खड़ी हुई हैं, तो चेतक को इसके ऊपर काम करना चाहिए।
और हमने इसे कंसिडर इसलिए नहीं करा क्योंकि हमारी कैटेगरी के हिसाब से हम वो स्कूटर को हमने प्रायोरिटी दिया है जिसमें इशू के चांसेस कम से कम हो। तो भाई ये तो था हर इंसान की डिफरेंट नीड के हिसाब से डिफरेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिकमेंडेशंस। बाकी आपकी अगर कोई बिल्कुल डिफरेंट नीड है, उसके हिसाब से आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज़ करने में परेशानी हो रही है, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।